नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत साहब का स्वागत करता हूँ आज की इस रीजनिंग की क्लास में, जिसमें आपको हर एग्जाम की दृष्टि से लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी जो भी एग्जाम्स हैं एसएससी जीडी या फिर एसबीआई के जो भी रिक्वायरमेंट्स आए हुए हैं उन सभी में रीजनिंग जरूर आता है और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको आसान होते हैं सॉल्व करने का, बस उसमें आपको तरीका बनना चाहिए। तो ये हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके शब्दों का संबंध निम्न वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। तो यहाँ पे हमारे सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं और उन चारों ऑप्शंस में सबसे पहला जो ऑप्शंस है, आप देखिएगा, माता माताएं, चाचियां, डॉक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वेन आरेख दिया है, क्योंकि दोस्तों माताएं, चाचियां और चाचियां जो है डॉक्टर, ये इसमें रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। पिता, भाई, पुरुष, जो पुरुष है वो भाई भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, ये ऑप्शंस बन रहा है, ये होने की संभावना है, इसको भी हम मान सकते हैं। पुरुष, पिता, दादा, और अगर हम बात करें किसान, इंजीनियर, साक्षर, यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें, ये पुरुष अगर मान लेते हैं तो पुरुष भाई और जो पिता, तो ये नहीं होगा दोस्तों। अगर हम बात करें पुरुष, पिता, दादा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इधर से अगर लेते हैं, पुरुष जो है पिता भी है और दादा भी है। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको बस माइंड का यूज करना आता है, कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर दिए गए हैं, उस अक्षर का चयन करें जो डॉलर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो ये दोस्तों एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी के एग्जाम्स में आए हुए रियल टाइप के क्वेश्चन है। अभी हाल ही का जो पिछला एग्जाम हुआ है उसको आप देख सकते हैं, उससे मिला सकते हैं। तो इसमें आप देखिए डॉलर के सिंबल के अपोजिट क्या होगा वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर टू डाइस दिया है तो डाइस में क्या होता है कि डाइस में सबसे पहले आपको कॉमन वर्ड मिलाना होता है कि कॉमन वर्ड सामने वाले डाइस में दिया है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, ये एक डाइस में ए जो है दिया है और दूसरे वाले डाइस में भी ए दिया है। तो अब हमको क्या करना है, ए से क्लॉकवाइज चलना है। सबसे पहली डाइस में हम पहला वाला जो डाइस है उससे क्लॉकवाइज चलेंगे तो ए आएगा, फिर उसके बाद परसेंटेज आएगा, फिर उसमें स्टार आएगा। अब सेकेंड वाले डाइस में भी सेम ए के नीचे ए लिखेंगे, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे इस तरीके से। उसके बाद ए के बाद डॉलर आ गया और उसके बाद हैच आ गया। हमसे पूछा क्या रहा है, डॉलर के अपोजिट। तो डॉलर के अपोजिट दोस्तों परसेंटेज होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसका दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों इसमें आप बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि आप देखिएगा 223 और 250 का यहाँ पे आपको कंपेयर करना है। जिस प्रकार से इसको आप कंपेयर करेंगे ना, सेम उसी तरीके का रिलेशन आगे आपका बनेगा। तो अगर हम बात करें इसको सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले 2 + 2 + 3 की अगर बात करें, 2 दूना 4, 3 7, इसका सम 7 आ रहा है, 350 दिया है। तो अगर हम इनको आपस में जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 8 आ रहा है, यानी इसका टोटल सम 7 आ रहा है, इसका टोटल सम 8 आ रहा है। अब आगे चल रहे हैं, यहाँ पे देखेगा 5 + 1 + 9 करते हैं, तो 9 + 1 10 और 10 में +5 करेंगे तो 15 यानी 15 आ गया। तो इन सभी का सम 15 आ रहा है। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये 7 हो गया, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, इस इन सभी को आप जोड़ेंगे तो 21 आएगा। चूंकि 7 के बाद डायरेक्ट 8 आया है और 15 के बाद डायरेक्ट 21 हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। उसके बाद अगले चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा सेकेंड वाले ऑप्शन में 6 4 10 5 15 ये होगा नहीं, 6 4 10 5 15 ये भी होगा नहीं। लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको आप कैसे देखेंगे, 7 + 3 + 6, 7 3 10
+6 बराबर 16। इसका सम सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक निश्चित कूट भाषा में 6-2-1-9 यानी 62-19 का अर्थ सचिन इज अ क्रिकेटर है, और 26-46 का अर्थ है ही प्ले फ्रॉम मुंबई मुंबई इज वेरी फेमस के लिए निम्न में से किस कूट भाषा का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको 8 कहीं नहीं दिया है, तो आप सबसे पहले 8 जिस भी क्वेश्चन के ऑप्शंस में दिया है उसको आप कट कर दें। जैसे ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्योंकि 8 यूज नहीं किया है किसी भी कोड के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मुंबई के लिए 6 यूज किया गया है। तो मुंबई अगर हम लिखते हैं, मुंबई के लिए यहाँ पे देखिएगा मुंबई के लिए 6 यूज किया गया है, तो यहाँ पे मुंबई के लिए हम भी 6 यूज करेंगे। और उसके बाद इज इज के लिए यहाँ पे देखिएगा, इज के लिए सचिन इज, तो इज के लिए 2 यूज किया गया है, तो इज के लिए 2 यूज करेंगे। आगे क्या लिख रहा है, वेरी फेमस, तो 6-2 से स्टार्ट होने वाला है। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि ऑप्शन नंबर सी है, तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आगे 7-9-4-5, तो 7 भी इस हमारे किसी भी सेंटेंस के लिए यूज नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों एक निश्चित कूट भाषा में CHHAPAK को DJKEUGR के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में MALANGA को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अब हम अगर बात करें CHHAPAK, इसके लिए आगे दिया है, इसकी कोडिंग DJKEUGR। अब इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले सी की कोडिंग की अगर हम बात करें, सी की जो कोडिंग है 3, एच के लिए 8 यूज होता है, ए के लिए 1, पी के लिए 16, ए के लिए 1, के लिए 11। अब फिर डी की बात करें, D4, J10, K11, E5, U21, G7 और R10। अब दोस्तों 3 से 4 जाने में +1, 8 से 10 जाने में +2, 8 से 11 जाने में +3, फिर 1 से 5 जाने में +4, फिर अब 16 से 21 जाने में +5। चूंकि ये पूरे एक सीरीज में जा रहा है, यहाँ पे 6 होगा, फिर यहाँ पे 7 होगा। 1 पहले +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक हुआ है। अब अगले वाले में हम सेम इस तरीके से यही रूल्स फॉलो करेंगे, MALANGA इस तरीके से यूज करेंगे। M के लिए बात करें, M 13, A1, L 12, A1, N की बात करें 14, G की बात करें, जी 7 नंबर पे, और 1 नंबर पे ये आता है। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पे भी +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 करेंगे, तो 13 में एक बात करेंगे तो 14, 3, 15, 5, 19, 13, 8 आएगा। अब 14 की कोडिंग N होती है, 3 की कोडिंग C होती है, 15 की O, E की 5, 19 की अगर हम बात करें तो 19 S, फिर 13 पे M और 8 पे H होता है। इसके हिसाब से NCOESMH ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उस विकल्प का चयन करें, या जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उस वाले ऑप्शन पे क्या आएगा ये आपको ज्ञात करना है। जैसे दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला यहाँ पे दिया है, ये सीरीज देखिएगा लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रही है, क्योंकि पहले 5 दिया, फिर 18, फिर 70, 278 दिया है। तो इसमें दोस्तों ये मल्टीपल हुआ है, गुणा हुआ है उस, क्योंकि ये संख्या बड़ी बड़ी रूप में बढ़ रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें 5 × 3, तो यहाँ पे 15 होगा। अगर इसमें हम +3 करते हैं तो 18 आ जाएगा। अगर हम 18 का इंटू 4 से करते हैं तो 72 होता है। 72 में -2 कर देंगे तो 70 हो जाएगा। अगर आगे 70 × 4 कर देंगे तो
यहाँ पे 7 चौक 28 280 आ जाएगा, माइनस अगर 2 करते हैं तो 278 यहाँ पे भी हमको देखने को मिल जाएगा। 278 का अगर इंटू हम अगर 4 से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 4 हुआ है, यहाँ पे भी 4 हुआ है, तो आगे भी 4 हो सकता है। तो 4 जब करेंगे तो यहाँ पे 112 आएगा, अगर इसमें -2 करते हैं तो 110 हमको देखने को मिल रहा है, और ऑप्शन नंबर सी में 110 दिया है, तो इसके वजह से ये ऑप्शन सही है और इसका राइट आंसर यही है। तो आई होप दोस्तों ये जो क्वेश्चन आज आप प्रैक्टिस किए हैं तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरीके के कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।